जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत में क्या क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि दांत दांत जो है यह दांत में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो है कैल्शियम पाया जाता है। दांत में क्या सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। मानव का जो दांत है, यह जो दांत है यह इसमें दो परत होती है। इसमें कितने परत होती है? दो परत होती है। बाहरी परत को इनेमल कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जबकि दूसरी यानी कि आंतरिक परत को डेंटिन कहते हैं। आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। ये है हमारा दांत। ठीक है, इस दांत का ये वाला जो भाग है, जो क्या है, वाइट वाइट है, उजला वाला है, इसको कहते हैं इनामेल। इसको क्या कहते हैं? इसको इनामेल कहते हैं। और ठीक इसके नीचे जो है यह रचना है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग डेंटाइन। क्या कहते हैं? इस वाले भाग को कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो आपका है, जहाँ ये वाला भाग जहाँ से हमारा जो रक्त है वह प्रवाहित होती है, इसमें धमनियाँ और शिराएं जो है आई रहती है, इसको कहते हैं पल्प कैविटी। इसको क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। और यह जो धमनियाँ आई हुई है, यह जो है रूट कैनाल होता है। क्या होता है? रूट कैनाल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं मानव शरीर का जो है सबसे कठोर भाग दांत होता है। यह जो दांत है, यह दांत, ये जो उजला वाला भाग देखते हैं, यह मानव शरीर का जो है सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है, यह जो इनामेल है वह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल किस चीज़ का बना होता है? तो इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल क्या करता है? यह जो उजला वाला भाग है, यह हमारे दांतों को क्या करता है? तो रक्षा करता है। ठीक है, मानव दांत में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि मानव दांत में जो है दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसीजर, जो कि कितने होते हैं? 8 होते हैं। दूसरा है कैनाइन, कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं। और मोलर जो है कितना होता है? 12। देखिए, ये वाला जो दांत है, ये दोनों आपका हो गया कृंतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर। ठीक है, ये वाला दांत जो है ये है आपका कैनाइन। क्या है? कैनाइन है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है, ये दोनों दांत आपका हो गया प्रीमोलर। ये दोनों दांत क्या हो गए? प्रीमोलर। और ये दोनों दांत जो है ये आपका हो गया क्या? तो मोलर हो गया। क्या हो गया? ये मोलर हो गया। ठीक है, ये आपका मोलर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, यह जो दांत होती है, यह दांत, ये वाला जो व्हाइट वाला भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और ये जहाँ से जो है जबड़ा और दांत का मेल होता है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे जो है, जो जबड़े में धंसा होता है, उसको जड़ कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्राउन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, एक वयस्क में जो है, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, अच्छा, आपको बता दें कि दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। बचपन में जो है जो दांत होती है, और वह दांत जो है फिर जन्मने के बाद जो है 20 दांत होने के बाद वह फिर से टूट जाता है। वही दांत जो है दूध का दांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दंत क्षरण। दंत क्षरण जो है,
इनामेल तथा डेंटिन के धीरे-धीरे मृदुकरण के कारण होता है। यह जो इनामेल है और यह जो डेंटिन है, इस दोनों के टूटने के कारण ही क्या होता है, तो इस दोनों के टूटने के कारण ही दंत क्षरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके, हमारे मुख में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं उससे क्रिया करके क्या करता है, अम्ल का निर्माण करता है। और यही अम्ल जो है क्या करता है, इनामेल को मृदुकरण यानी कि तोड़ने का, विखनिजीकृत करने का कार्य करता है। ठीक है, इनामेल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह जो इनामेल है दांतों की बाहरी परत है, जो कि शरीर में सबसे मजबूत और कठोर एवं सर्वाधिक खनिजों से युक्त होता है। इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है। यह जो इनामेल है, जो ये वाला व्हाइट वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला भाग जो कि इनामेल कहते हैं, यह सर्वाधिक मजबूत होता है, लेकिन इसमें कोई भी जीवित कोशिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो है, यह जो इनामेल है, यह कोशिका का पुनः निर्माण नहीं कर सकता, यानी कि एक बार यह टूट गया तो यह दोबारा से नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा, डेंटिन। डेंटिन क्या है, यह जो है जीवित कोशिकाओं से बना एक परत है जो कि इनामेल के नीचे उपस्थित होता है। यह कहाँ उपस्थित होता है, तो इनामेल के ठीक नीचे। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, तब आपको फिर से साफ से दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यह वाला जो भाग है आपका, यह क्या है, यह है आपका इनामेल। और इनामेल के ठीक नीचे जो ये वाला भाग है, इसी वाले भाग को क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। ठीक है, तो इनामेल के ठीक नीचे जो उपस्थित है उसको क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। यह हमारे दांत में उपस्थित दंत मज्जा को सुरक्षित रखता है। हमारे दांत में जो दंत मज्जा उपस्थित होता है उसको यह सुरक्षित करने का काम करता है। जब इनामेल जो है कि अनुपस्थिति होता है, यानी कि किसी कारणवश वह टूट जाता है, तब जो है डेंटिन बाह्य खाद्यों व अन्य तत्वों के संपर्क में आती है, तो हमें झंझनाहट व तेज दर्द होता है। देखिए क्या होता है कि जब यह इनामेल जो है क्या होता है, मृदु हो जाता है, टूट जाता है, इसका मृदुकरण हो जाता है, तब जो है हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन इससे डायरेक्ट संपर्क में आता है। किसमें, डेंटाइन के। तो डेंटाइन के सीधे संपर्क में आने के कारण क्या होता है कि हमारे दांतों में तेज झंझनाहट होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दांतों में जो है दर्द भी होने लगता है। ठीक है, हमारे मुख में जो है उपस्थित लार अम्ल को उदासीन कर देता है और दांतों की रक्षा करता है। हमारे मुख में क्या उपस्थित होता है, लार उपस्थित रहता है, जो कि अम्ल निर्माण होता है, उस अम्ल को लार क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिसके कारण जो है हमारा दांत क्या होता है, हमारे दांतों की रक्षा हो पाती है। ठीक है, अनेक जीवाणु कोशिकाएं खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाता है, जिसको दंत प्लांक कहते हैं। बहुत सारे खाद्य कोशिका होता है, खाद्य कणों के साथ जो है वह क्या करता है, मिल जाता है और दांत में जो है चिपक जाता है। यह जो है इसको कहते हैं दंत प्लांक। और थोड़ा सा दंत प्लांक के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो दंत प्लांक है, यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण होता है। यह कैसा आवरण होता है, चिपचिपा और रंगहीन आवरण होता है, जो भोजन उपरांत 4 से 5 घंटे में निर्मित होता है। जब आप भोजन हम लोग कर लेते हैं, उसके 4 से 12 घंटे के बीच में जो है यह निर्माण होता है। ठीक है, प्लांक जो है लंबे समय तक दांतों पर रहकर हमारे लार में उपस्थित खनिज से अभिक्रिया कर टर्टर, जो कि दांत का मैल होता है, उसका निर्माण कर लेता है। ठीक है, यह जो दांत पर लंबे समय पर प्लांक रहता है, तो हमारे लार में उपस्थित जो खनिज होती है
उससे अभिक्रिया करके यह जो है दांत में जो मैल होता है उसको इंग्लिश में टर्टर कहते हैं, उसका निर्माण करता है। टर्टर क्या है, देखिए जब आप खाना खा ले, अभी दांत क्या कीजिए, नाखून से अपने दांत को रगड़िए, तो जो मैल है ना, वही मैल जो है क्या कहलाता है, टर्टर कहलाता है। ठीक है, टर्टर को जो है पार कर लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाती है, और यह जो है क्या करता है, टर्टर के पार करके जो हमारी लार बनता है, वह लार जो है अम्ल को उदासीन नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, दांतों की क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो दांतों का जो क्षति होना प्रारंभ हो जाता है, तो इसको जो है, इससे बचने का उपाय क्या है। ठीक है, तो इससे बचने का उपाय हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि इससे बचने के लिए हमें दिन में कम से कम 2 बार जो है दांत साफ करना चाहिए। ठीक है, पहला बात क्या, कि दिन में 2 बार क्या करना है, दांतों की सफाई करना है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा जो है ब्रश नहीं करना है, ज़्यादा देर तक जो है ब्रश नहीं करना है। दूसरी बात हो गया क्या, ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना है। तीसरी बात है कि जब हम ब्रश करते हैं तो ज़्यादा ब्रश को दबाएं नहीं, यानी कि अत्यधिक जोर से हम लोग को ब्रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा बात जो है फ्लस, जो कि दांत साफ करने का धागा होता है, हर रोज प्रयोग में नहीं करना चाहिए। वो जो है ना खैरिका हम लोग कहते हैं, वो खैरिका से करने लगते हैं, है ना, तो वो रोज नहीं यूज करना है, प्रत्येक दिन हमें खैरिका नहीं करना है। ठीक है, पांचवी बात, सोडा व सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो है हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कभी काल कर लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बरोबर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, छठा बात ये कि सख्त बालों वाला ब्रश जो है हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। जो सख्त बाल वाला जो ब्रश आता है ना, उसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, सातवीं बात जो है, सेहतमंद भोजन खाएं, फल व सब्जियां चबा कर खाएं। ठीक है, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, आठवीं बात, चिकित्सक के समय समय पर सलाह ले। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आती है, तो तुरंत चिकित्सक से मिले और उनसे सलाह ले। ठीक है, नौवीं बात, कि नीम और बबूल का दातुन से दातुन करे। ठीक है, मतलब मुंह जो है धोना है किस दतमन से, नीम के दतमन से या बबूल के दतमन से। ठीक है, अगला, खाना खाने के बाद कुल्ला करे। खाना खाए और तुरंत जो है जाके कुल्ला करे, ये नहीं खाना खाए और बस निकल गए घूमने खेलने, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला बात, आम का पत्ता चबाकर बने पेस्ट से दांतों को मले। आम का पत्ता, यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या कीजिए, आम के पत्ता को चबा लीजिए, और चबाने के बाद जब बढ़िया से पेस्ट बन जाए तो उसको उंगली से जो है क्या करना है, दांतों को मलना है। ठीक है, लास्ट बात, नींबू की अंदरूनी छिलके से दांतों को साफ करें। नींबू का जो है अंदरूनी जो छिलका होता है, उससे क्या करना है, दांतों को सफाई करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।